अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ एस क्यू ए के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा एस क्यू ए होता क्या है और मार्केट के अंदर डिमांड क्या है इन लोगों की, और क्या आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम कंप्लीट डिटेल के अंदर चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, उनको अपने जहन के अंदर फिट करेंगे, ताकि अगर हमने इस फील्ड के अंदर आगे जाना है तो हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम गलत चीज़ के अंदर आ चुके हैं। एस क्यू के होता क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्या चीज़ होती है? आप मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर आपने किस तरीके से बने, चाहे वो फिर नेटिव के अंदर हो, चाहे वो फिर क्या कहते हैं दूसरा हाइब्रिड मॉडल के अंदर हो। एक और हमने वीडियो बनाई कि मैंने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू आपने जो है वो अर्निंग किस तरीके से करनी है। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात की कि वेबसाइट डेवलपमेंट आपने बेसिक लेवल की किस तरीके से सीखनी है और आपकी मार्केट के अंदर डिमांड किस तरीके से बढ़ती जाएगी। थर्ड थिंग that basically we had discussed in the previous videos कि मोबाइल वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद आपने जो है फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, और मैंने ये भी एक वीडियो बनाई कि किस तरीके से आपने फाइवर ही चूज़ करना है स्टार्ट के अंदर अर्निंग करने के लिए। बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं, आई थिंक, ठीक है। बाकी अब बात आती है एस क्यू ए की, द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिग कंपनीज ओनली। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या कह दिया है अभी यहाँ पर। मैंने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसी स्किल है, जैसे वेब डेवलपमेंट है, जैसे ऐप डेवलपमेंट है, ऐसे ही एक एस क्यू ए की फील्ड है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एस क्यू ए, इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली एस क्यू स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ये है क्या चीज़? ये बेसिकली है कि एक अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, एक अगर वेबसाइट डेवलपर है, उसने एक वेबसाइट बना दी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ने एक ऐप बना दी है। अब उसने तो सिर्फ जस्ट ऊपर ऊपर से चीज़ों को चेक करना है ना, अब उसकी टेस्टिंग कौन करेगा, कि यूज़र एक्सपीरियंस कौन हासिल करेगा? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या फिर वेब डेवलपर बेसिकली इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं कि वो बेसिकली जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं कंपनीज़ के अंदर। काम का क्योंकि बर्डन होता है, इसलिए फिर कंपनीज हायर करती हैं एक ऐसे बंदे को जो कि उन एप्लीकेशंस, उन वेब डेवलपर्स या उन वेबसाइट्स को चेक कर सकें जो कि बनाई गई हैं द्वारा उन डेवलपर्स के थ्रू। अब वो बेसिकली चेक क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई गलती है, चेक करते हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई बग तो नहीं है, वो चेक करते हैं कि बेसिकली वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर ओपन होने के अंदर ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, स्पीड क्या ज़्यादा है। वो बेसिकली पूरी रिपोर्ट जनरेट कर कर फिर एक डेवलपर्स को देते हैं। फिर वो डेवलपर्स उस रिपोर्ट के मुताबिक उस चीज़ को दोबारा से सारी चीज़ों को देखते हैं, करेक्ट करते हैं, जो जो बग्स हैं उनको अनबग कर देते हैं, यानी उसके अंदर बग फाइंड करते हैं एंड देन डेफिनेटली वो बेसिकली उनको डीबग करते हैं। डीबग का मतलब होता है कि एरर्स ढूंढना और उसको बाद में सोल्व करना है, ठीक है। तो अब इनकी मार्केट के अंदर डिमांड इस लिहाज से है कि ये बिग कंपनीज़ के अंदर ही इनके जो है वो होती है, क्योंकि वही अफोर्ड कर सकते हैं। जब मैंने बिग कंपनी का नाम ले दिया, क्योंकि ये यूज़र एक्सपीरियंस, अगर फेसबुक कोई एप्लीकेशन बना रही है तो वो अन्य वाह फिर ऐसे ही उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लगा देगी, हाँ ये हमारी न्यू एप्लीकेशन है, इसको आकर यूज़ करना स्टार्ट कर दें। वो बेसिकली प्रॉपर एक पहले टेस्टिंग, यूज़र टेस्टिंग, बहुत सारे फेसेस होते हैं जिसके बाद वो जाकर फिर अपलोड की जाती है प्ले स्टोर के ऊपर, या उसको पब्लिश या रिलीज़ किया जाता है। हम एक ईजी वर्ड यूज़ कर लेते हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, ताकि वो उसे यूज़ करें, ताकि लोगों को बाद में मिस्टेक ना आए, मसला ना आए, वो आकर कंप्लेन ना करने लग जाएं, उनकी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए। बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, बिग कंपनीज जो हैं वो देखती हैं इन चीज़ों को, पैसा भी लगाती हैं इस चीज़ के ऊपर, इसलिए वो फिर हायर करती हैं गेस्क्यू, एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस बंदे को, जो कि बेसिकली काम क्या कर रहा होता है, उनके लिए सारी चीज़ें टेस्ट कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस जो बेसिकली कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये कर क्या, इसकी मार्केट के अंदर डिमांड इतनी है कि छोड़ बातें दें। अगर मैं फाइवर के ऊपर ही आ जाऊँ ना अकेला, फाइवर मैं इसलिए स्टार्ट के अंदर खोलता होता हूँ क्योंकि आपको मैंने बहुत सी चीज़ों के अंदर बताया, वीडियोज़ के अंदर बताया कि आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए फाइवर से। फाइवर का अगर कंपेटिटर है तो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर, हम उसको भी जो है वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस कीवर्ड को मैं करता हूँ कॉपी एंड मैं आता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ 3600 सर्विसेज देने वाले हैं, और अगर मैं इधर बात करूँ ऑर्डर्स की तो ऑर्डर्स भी ठीक ठाक हैं लोगों के पास। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद फ्रॉम हेयर।
ताकि आपको थोड़ा सा एसईओ का एक्सपीरियंस है, एंड देन डेफिनेटली यू कैन जस्ट गो अहेड विद अदर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, या फिर आप कहीं जॉब करेंगे। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी डिमांड असल में इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि जो बिग कंपनीज़ होती हैं वो कभी भी रिमोट बेस्ड ये ऐसी चीज़ें नहीं करती। वो हमेशा चाहती हैं कि वो बंदा जिसने टेस्टिंग करनी है वो हमारे पास बैठ कर टेस्टिंग करे, ताकि डेवलपर्स वो भी साथ बैठे हों, अच्छे से जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट हो, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए यहाँ पर फ्रीलांस, क्योंकि छोटी कंपनीज यार करती ही नहीं है, तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या ही डिमांड होगी इसकी। छोटे लोग तो करते नहीं हैं, जो जिनके पास बजट है वही तो पैसा लगाते हैं ना। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये ना समझेंगे यहाँ काम नहीं है, जस्ट गो अहेड, आप यहाँ पर काम हासिल कर पाएंगे। एट द अदर थिंग कि आप यहाँ पर लाहौर, इस्लामाबाद या फिर दूसरी किसी मुंबई इंडिया के अंदर हैं तो अपने बड़े शहरों के अंदर जाएं, अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो अपने बड़े शहरों के अंदर जाएं। बड़े शहरों के अंदर ये है कि वहाँ पर क्योंकि बड़ी कंपनीज होती हैं तो डेफिनेटली वो ऐसे बंदों को भी हायर कर लेती हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यू विल नाउ है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस बनना है हमें और क्या इसकी डिमांड है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।